आइडिया इंडिया का नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ करुण कुमार। आपकी चहलकदमी से आपके घर में बनेगी बिजली। एक छोटी सी मशीन आपको हवा से पानी बना कर देगी। घर में चोर घुस आए तो ताला पुलिस को फोन करेगा। आइडिया इंडिया का इसमें एक नए और बेहद खास एपिसोड के साथ हम एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं और आपको बताएंगे कि आपकी चहलकदमी बिजली बना सकती है। आपके बच्चों की उछलकूद इतनी बिजली बना सकती है कि आपके घर के टीवी, फ्रिज, पंखे चल जाए और आप इसे भले ही सच न माने, लेकिन नागपुर के एक नौजवान ने ऐसा ही आइडिया सच कर दिखाया है। कैसे, आपको दिखाते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। अगर हिंदुस्तान 125 करोड़ की आबादी वाला देश है तो इस देश के लोग रोज कितना चल लेते होंगे, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। बाजार, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन से हर रोज हजारों लोग गुजरते हैं। चलने में लोगों को मेहनत लगती है। मेहनत यानी एनर्जी खर्च होती है और चलने भर में ही देश की ढेर सारी एनर्जी खर्च हो जाती है। लेकिन जरा सोचिए, अगर इस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाए तो देश में कितनी बिजली होगी। 125 करोड़ की आबादी चलने में जो एनर्जी खर्च करती है उसे इकट्ठा करना शुरू कर दिया जाए, उससे बिजली बनाना शुरू कर दिया जाए। क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। आइडिया दिया है नागपुर के एक युवा मंदार तुलनकर ने। मंदार ने लोगों के चलने से बिजली बनाने का अनोखा तरीका निकाला है। मंदार ने इसकी शुरुआत की है नागपुर स्टेशन से। इन कार्डबोर्ड्स को देखकर नागपुर स्टेशन पर आजकल हर कोई हैरान है। लोग जब इन पर कदम रखकर गुजरते हैं तो लाइट जल जाती है। ये एक शीट पर पैर रखकर कैसे मोबाइल चार्ज कर रहे हैं। दावा यह है कि जितनी ज्यादा तादाद में लोग इस शीट के ऊपर से चलेंगे उतनी ही ज्यादा बिजली बनेगी। आखिर क्या है इस कार्डबोर्ड का करिश्मा? आखिर कैसे इस पर पैर रखने भर से पैदा होने लगती है बिजली? आखिर कैसे बिजली पैदा करने की परंपरागत तरीकों से ये आइडिया है अलग? ये देश का पहला मोबाइल पावर स्टेशन है। ये एक ऐसा पावर स्टेशन है जिसको आप बाकायदा एक जगह से दूसरी जगह पे उठाकर लेके जा सकते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि जितने भी पब्लिक एरियाज है वो सेल्फ सफिशिएंट बने अपने इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट्स में। मतलब वहां पे बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी वहां के चलने वाले लोगों से या व्हीकल से जनरेट हो। ज्यादा मात्रा में तो नहीं, लेकिन जरूरत की थोड़ी बिजली मंदार तुलनकर के फॉर्मूले से आसानी से घर में ही बन सकती है। नागपुर रेलवे स्टेशन पर लगी इस तरह की शीटों पर अगर बच्चे उछलकूद भी करें तो भी बिजली बन सकती है और आपके घर के फ्रिज, टीवी और पंखे चल सकते हैं। मंदार ने स्टेशन के रास्ते में छोटी छोटी 6 शीट लगाई हैं और इससे 25-25 वॉट के 4 बल्ब जल जाते हैं। ये एनर्जी रिन्यूएबल भी है और पर्यावरण को भी इससे कोई नुकसान नहीं। आने वाले समय में हमारी ये कोशिश रहेगी कि भारत के जितने भी पब्लिक सेक्टर एरियाज है, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, गवर्नमेंट प्रीमाइसेस, वहां पे लगने वाली इलेक्ट्रिसिटी ये सिस्टम के थ्रू वो खुद बनाए। मंदार के फॉर्मूले में वाहन भी बेहद मददगार है। गाड़ियों के चलने से भी बिजली बनाई जा सकती है। सिर्फ दिल्ली शहर में करीब 90 लाख रजिस्टर्ड वाहन हैं। अगर दिल्ली के वाहनों को मंदार के फॉर्मूले से बिजली बनाने के काम में लिया जाए तो बड़ी मात्रा में बिजली बन सकती है। टीम न्यूज नेशन। मंदार ने साइंस के एक खास फॉर्मूले को समझकर इसे आम जनता की भलाई के लिए काम में लिया है। आइए हम भी ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है ये फॉर्मूला। मंदार के करिश्मे को देखने के बाद आपके जहन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर नागपुर के इस युवा इंजीनियर ने इन शीट में ऐसा क्या लगा रखा है कि इनके ऊपर चलने भर से बिजली पैदा हो जाती है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको वो साइंटिफिक फॉर्मूला समझना पड़ेगा जिसकी बुनियाद पर मंदार देश की किस्मत बदलने का दावा करते हैं। मंदार 0 पॉइंट एनर्जी लिमिटेड नाम की कंपनी चलाते हैं जो प्रेशर से बिजली बनाने की खास तरकीब पर काम करती है। प्रेशर यानी दबाव से बिजली बनाने का तरीका साइंस में कोई नया तो नहीं है, लेकिन भारत में अब तक इस तरीके से बिजली नहीं बनाई जा रही। इस तरह बिजली बनाने को पीएजो इलेक्ट्रिसिटी इफेक्ट कहते हैं। पीएजो इलेक्ट्रिसिटी यानी किसी ठोस चीज को दबाने से या मोड़ने से उसमें एक खास तरह की कंपन पैदा होती है और उससे बिजली पैदा होती है। मसलन आप इस स्प्रिंग को देखिए, इस पर ऊपर से दबाव पड़ने से इसका रूप बिगड़ जाता है, लेकिन दबाव हटाते ही ये वापस अपने पुराने स्वरूप में लौट जाता है।
ये तो आम स्प्रिंग है। ठीक उसी तरह बिजली बनाने के लिए पीएजो प्लेट्स लगी होती है। इन पीएजो प्लेट्स में पीएजो इलेक्ट्रिक फाइबर लगे होते हैं। अब इन पीएजो प्लेट्स पर ऊपर से दबाव पड़ता है तो आयंस में कंपन पैदा होती है, जिससे इलेक्ट्रिक जोन पैदा होता है और करंट को सर्किट से जोड़कर काम में लाया जाता है। इस शीट को पैर से दबाया जा रहा है। शीट को दबाने से उसमें लगे पीएजो इलेक्ट्रिक फाइबर में कंपन हो रहा है और बिजली बन रही है। उस बिजली से ये मोबाइल चार्ज हो रहा है। इसी तरह अगर ये फाइबर प्लेट वाली शीट आम रास्तों पर लगा दी जाए तो जितने लोग उधर से गुजरेंगे उनके पैर रखने से शीट दबेगी। अगर शीट दबेगी तो पीएजो इलेक्ट्रिसिटी बनना शुरू हो जाएगी। जितने ज्यादा लोग गुजरेंगे उतनी ज्यादा बिजली बनेगी। आसान भाषा में कहें तो ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील करने का तरीका है। टीम न्यूज़ नेशन। और उधर हैदराबाद के एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने एक कमाल का इन्वेंशन किया है। एक ऐसी मशीन बनाई है जो हवा से ही पानी बना सकती है। ये मशीन अगर आपको भी मिल जाए तो आपको पानी के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। कैसी है ये मशीन और कैसे इसे बनाया गया है, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। पानी जीवन की बड़ी जरूरत है। पानी के बिना जीवन मुमकिन ही नहीं। पहाड़ों से बहकर आई ये नदियां हमारी पानी की जरूरत पूरी करती हैं। यहां हम जमीन से पीने का पानी निकालते हैं। इस पानी में कई तरह की गंदगियां भी होती हैं। अब आप सोचिए कि हवा से पानी बनने लग जाए तब कैसा हो। किसी नदी नाले की जरूरत ही नहीं। जब मन हुआ हवा से पानी बना लिया। ऐसा मुमकिन हो तो होगा कैसा। हैदराबाद के एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने ऐसा ही मुमकिन कर दिखाया है। सिर्फ 22 साल के जवाद पटेल ने ऐसी एक डिजाइन बनाई है जो हवा से पानी बनाएगी। ये देखिए, करीब 2 फीट की इस डिवाइस को हवा में रखने से ये पानी बना देती है। जमीन पर हवा की कोई कमी नहीं है और ये हवा अगर पानी बनने लग जाए तो फिर कहना ही क्या। जवाद पटेल ने 8 महीनों की कड़ी मेहनत से इसको तैयार किया है। जवाद अपनी इस मशीन को ड्यू ड्रॉप कहते हैं। जैसे कि आजकल इंडिया में और पूरे दुनिया में वाटर का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है और ऐसा कहा जाता है कि जो नेक्स्ट 3rd वर्ल्ड वॉर होंगी वो भी वाटर के ऊपर होंगी। तो वाटर एक बड़ा इश्यू हो गया है। तो उसको अपन सॉल्व कैसे करें, तो उसके सॉल्व के लिए मैंने एक डिवाइस बनाया जिसका नाम है ड्यू ड्रॉप। प्रोजेक्ट ड्यू ड्रॉप एक ऐसा डिवाइस है जो एयर से वाटर क्रिएट करता है। इट विल क्रिएट वाटर आउट ऑफ द थिन एयर। और जो वाटर आपका जो बन रहा है ड्यू ड्रॉप के अंदर वो प्योरली कम्प्लीटली पोर्टेबल है, ड्रिंकेबल है और फ्रेश वाटर है। आप उसको ईजिली कंज्यूम कर सकते हो। इवन मैं खुद कंज्यूम कर रहा हूँ वाटर को। डिवाइस से 1 घंटे में 2 लीटर पानी तैयार हो जाता है। डिवाइस की खास बात ये कि ये पानी को शुद्ध भी बनाती है। जवाद ने डिवाइस में वही तकनीक लगाई है जो वाटर प्यूरिफायर और आरओ में होती है। यानी ये डिवाइस हवा से पानी तो बनाती ही है, जो पानी बनता है उसको किसी तरह से शुद्ध करने की कोई ज़रूरत भी नहीं होती। ये मुझे ड्यू ड्रॉप बनाने के लिए टोटल 8 महीने लगे हैं और इसके अंदर जो प्रोसेस जो टेक्नोलॉजी मैंने यूज़ किया है वो कंडेंसेशन है। द फर्स्ट प्रोसेस इसकी ऐसी है कि वो वाटर को एयर को फेच करता है, देन उसको कंडेंस करके उसको वाटर में कन्वर्ट करता है। बाद में कन्वर्ट करने के बाद में जो कंडेंस वाटर मिलता है देन उसको फ़िल्टर होता है और फिल्टर होने के लिए उसके अंदर मैंने 2 प्रोसेस यूज़ किया है। एक है यूवी ट्रीटमेंट एंड सेकेंड वन इज़ द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और मैंने साथ में उसके लिए CNT भी यूज़ किया है, कार्बन नैनोट्यूब्स, टू डिक्रीज ऑल अननेसेसरी थिंग्स एंड ऑल। उसके बाद में वाटर कंडेंस के बाद में वाटर का pH और वाटर की TDS मेंटेन करने के लिए मैंने उसके अंदर एक मिनरल्स का कार्टेज लगाया है। जो मिनरल का कार्टेज है वो वाटर को कम्प्लीटली पोर्टेबल मिनरलाइज करता है। उसके अंदर उसका TDS एंड pH को लेवल को मेंटेन करता है। ये डिवाइस 1 घंटे में हवा से करीब 2 लीटर पानी तैयार कर देती है। एक बार चार्ज करने के बाद पूरे 8 घंटे तक ये मशीन काम कर सकती है। यानी अगर आप घर से बाहर भी जा रहे हैं तो डिवाइस को आप साथ ले जाइए। इसका वजन भी सिर्फ 900 ग्राम है, यानी 1 लीटर पानी की बोतल से भी कम। 8 घंटे अगर मशीन लगातार चले तो 16 लीटर पानी तैयार कर सकती है। अगर ये मशीन आपके पास है तो पीने के पानी की फिक्र करने की ज़रूरत आपको होगी ही नहीं। आप जब मर्जी हो मशीन को हवा में रखकर ज़रूरत का पानी तैयार कर सकते हैं। मशीन का आकार बढ़ाकर पानी बनाने की क्षमता को और भी बढ़ाया जा सकता है, जो देश में पीने के पानी की किल्लत से निपटने में मदद कर सकती है।
मशीन को लैपटॉप से जोड़कर इसकी सेटिंग भी आराम से चेंज की जा सकती है। आप उसको USB थ्रू यू कैन लिटरली कनेक्ट दिस Dewdrop to your laptop and it will provide you the functionality like here. You can see Dewdrop is connected to this laptop. आपको Dewdrop के अंदर पूरे नेसेसरी पैरामीटर्स मिलेंगे। वाटर प्रोडक्शन इन सीक्वेंस में वाटर तैयार हो रहा है, आपका ट्रीटमेंट, कूलिंग एंड ऑल, ये पूरा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड ऑल। जवाद अब इससे आगे की सोच रहे हैं। इस मशीन से पानी में अलग अलग मिनरल्स मिलाकर अल्काइन वाटर भी तैयार किया जा सकता है, जो कैंसर रोगियों के लिए मददगार होता है। मेरा Dewdrop जो है एक वाटर का है, बट आई एम ब्रिंगिंग दिस टेक्नोलॉजी इनटू मेडिकल टू। जैसे आजकल जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, दे लिटरली नीड टू हैव द अल्कलाइन वाटर। सो मेरा नेक्स्ट Dewdrop का अपडेशन ऐसा रहेगा, उसके अंदर Dewdrop विल गिव यू अल्कलाइन वाटर टू, जो कि आप कैंसर के पेशेंट को डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हो। जवाद के इस इन्वेंशन को खूब सराहा जा रहा है। जवाद के मुताबिक कई देशों ने उनसे इस तरह की डिवाइस बनाने में मदद मांगी है, लेकिन वो देश में रहकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं। मुझे अभी बहुत सारे UK और USA, अफ्रीका, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और बहुत सारे कंट्रीज से इसके लिए स्पॉन्सरशिप के लिए ऑफर्स आए हैं, बट आई एम स्टिल लुकिंग टू लॉन्च माई प्रोडक्ट बाय मेक इन इंडिया कैंपेन, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बताया है। और मेरा प्रोडक्ट मैं मेक इन इंडिया में से हर आम जनता को पहुंचाना चाहता हूं और हर आम जनता इस प्रोडक्ट का लाभ उठा सके। हम इस युवा के जज्बे को सलाम करते हैं, जिसने सिर्फ 22 साल की उम्र में कुछ ऐसा कर दिखाया है जो लोगों के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। टीम न्यूज़ नेशन। यूपी के फिरोजाबाद में एक बीएससी के छात्र ने एक ऐसा सिस्टम बनाने का दावा किया है जो हेलीकॉप्टर को पहाड़ों में भी लैंड करा सकता है। क्या ऐसा खास तरीका निकाला है उसने, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। हेलीकॉप्टर लैंड कराने के लिए पूरी तैयारी के साथ हेलीपैड बनाया जाता है। समतल जगह देखकर ही हेलीकॉप्टर को लैंड कराया जाता है। पहाड़ों में हेलीकॉप्टर को लैंड कराना मुश्किल होता है, लेकिन अब इन सब समस्याओं का हल निकाल लिया गया है। यूपी के फिरोजाबाद में एक बीएससी के छात्र ने इसका तोड़ निकाल लिया है। जिस लड़के ने कभी हेलीकॉप्टर करीब से देखा तक नहीं, उसने अब एक ऐसी तकनीक बनाई है जिससे हेलीकॉप्टर को कहीं भी लैंड कराया जा सकता है। फिरोजाबाद के रहने वाले प्रविंद्र कुमार ने हेलीकॉप्टर के लिए एडजस्टेबल गियर बनाया है, जो ऊबड़ खाबड़ जगह पर भी हेलीकॉप्टर की आराम से लैंडिंग करा सकता है। यहाँ पे बनाया है एडजस्टेबल लैंडिंग गियर, जो कि किसी भी अनइवन प्लेस यानी हम ऊबड़ खाबड़ जगह पे एडजस्ट होते हैं, जिसमें 4 गियर कॉलम है, 1 2 3 4। इसके साथ ये कंट्रोलर है जो इस गियर कॉलम को कंट्रोल करता है। इसमें एक तरह की ब्रेक मैकेनिज्म यूज की गई है। प्रविंद्र कुमार के इस उपकरण में लगे ये गियर अलग अलग एडजस्ट होते हैं। मसलन अगर हेलीकॉप्टर लैंड होते वक्त एक गियर के सामने इतनी ठोस जगह आ गई कि हेलीकॉप्टर का वजन उस पर टिक सकता है, तो गियर कम एक्सपैंड होगा। हेलीकॉप्टर का कोई हिस्सा गड्ढे की तरफ है तो उधर वाला गियर ज्यादा एक्सपैंड होगा और इतना एक्सपैंड होगा कि हेलीकॉप्टर को आराम से टिका सके। देखिए कुछ इस तरह। यहाँ पर 3 जगह ऊंचाई रखी गई है। तीनों ऊंचाइयों में काफी अंतर है, तो इस चीज को हम एक अनइवन प्लेस के रूप में देख सकते हैं। ये अगर इस सतह की समानता देखें तो अनइवन प्लेस के रूप में देख सकते हैं। तो हम आपको इस पे डेमो करके दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं 4 गियर्स कॉलम टच हो चुके हैं, फिर भी जो फ्रेम है, इस फ्रेम की ऊंचाई इस जमीन से चारों ओर से लगभग बराबर है। अब इस हेलीकॉप्टर को देखिए। आर्मी का ये हेलीकॉप्टर लैंड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पहाड़ होने की वजह से ठीक से लैंड नहीं कर पाएगा। अब इसके आगे प्रबंध की टेक्नोलॉजी से लैंडिंग गियर लगा दिया जाए तो ये आराम से लैंड कर पाएगा। ये गियर इस तरह टिकते हैं कि हेलीकॉप्टर बिल्कुल भी तिरछा नहीं होगा। हेलीकॉप्टर के लिए ये लैंडिंग समतल की तरह ही होगी। रविंद्र ने ये गियर लोहे के बनाए हैं, लेकिन इसमें वजन कम करने के लिए कार्बन फाइबर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। रविंद्र की इस खोज को अब तक ज्यादा पहचान नहीं मिली है। रविंद्र अब कंपनियों को भी अपना ये इन्वेंशन बता रहे हैं। किसी ने लगभग कोई रिएक्शन नहीं दी है। मैंने काफ़ी कंपनीज को लेटर लिखे हैं। हाँ, हो सकता है कि उन्होंने इस चीज़ पे गौर नहीं किया हो, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि इस पूरी दुनिया में शायद हेलीकॉप्टर की वेट कैपेसिटी को झेलने लायक ये पहले लैंडिंग गियर है।
मुझे लगता है कि इस दुनिया में मैंने नेट पे यूट्यूब पे कई जगह सर्च किया है कि ऐसे मुझे एडजस्टेबल लैंडिंग गियर मिल जाए जो कि किसी भी रियल हेलीकॉप्टर यानी 2 टन या 2.5 टन के जो वेट को सहन कर सकें, ऐसे मुझे कहीं नहीं मिले। तो मुझे लगता है कि इस दुनिया में शायद ये पहली लैंडिंग गियर है जो कि भारत में बने हुए हैं। प्रविंद्र का कहना है कि उनका आईआईटी रुड़की और एनआईटी में एडमिशन हुआ था, लेकिन उन्हें सिविल ब्रांच मिली थी। उनका मकसद तो कुछ और था, इस वजह से उन्होंने आईआईटी भी छोड़ दी। प्रविंद्र ने घर में रहकर इतनी बड़ी खोज की। प्रविंद्र ने साबित कर दिया कि इरादे मजबूत हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। टीम न्यूज़ नेशन। इंसान कुछ कर बैठने की ठान ले तो गरीबी भी बीच में नहीं आती। तमाम अभावों को हराकर वो अपने मकसद में जरूर कामयाब हो जाता है, और ऐसा ही कुछ कर दिखाया है बिहार के सहरसा के कारू शर्मा ने, जिन्होंने एक ऐसा लॉक बनाने की कोशिश की है, आइडिया को साकार करने की कोशिश की है, जो खुद पुलिस को फोन भी कर सकता है। बिहार के सहरसा जिले में ऐसे गरीब घर से कोई बच्चा इतना बड़ा इन्वेंशन करेगा, सोच पाना थोड़ा मुश्किल था। बिना अच्छी पढ़ाई और अभावों के बावजूद कुछ ऐसा बना पाएगा जो बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं बना पाई, इसकी कल्पना बड़ी लगती है। लेकिन इस गरीब किसान परिवार के बच्चे कारू शर्मा ने कुछ ऐसा ही बनाया है जो हम सभी के बेहद काम आ सकता है। हर किसी को अपने घर की सुरक्षा की चिंता होती है। घर पर ना होने की सूरत में ताला तोड़कर चोरी हो जाने का डर सता रहा होता है। आपके इस डर को खत्म कर सकता है चारू शर्मा का एक इन्वेंशन। चारू ने एक ऐसा ताला बनाया है जो आपके गैर मौजूदगी में अगर कोई जबरदस्ती ताला तोड़ने की कोशिश करेगा तो ताला आपको फोन कर अलर्ट कर देगा। आप चाहते हैं कि ताला पुलिस को फोन कर इत्तला दे, ताला वो भी कर सकता है। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक ताला जो आपके फिंगरप्रिंट से भी ओपन हो सकता है। अगर गलत फिंगरप्रिंट डाल दिए गए तो ताला पुलिस को फोन कर सकता है। उसके बाद हम स्कैन पे हाथ रखेंगे, खुलेगा। यहाँ पे ब्लू कलर जला यानी नट है, यानी अगर कोई 3 बार से ज्यादा फिंगरप्रिंट से ताला खोलने की कोशिश करेगा तो ये ताला किसी एक नंबर पर फोन करेगा। आपको वो नंबर इस ताले में फीड करना होगा। वो नंबर पुलिस का भी हो सकता है या आप अपना खुद का नंबर इसमें डाल सकते हैं। आप घर पर हो तो जैसे रिमोट से टीवी चलाते हैं वैसे ही आप रिमोट से घर का ये ताला भी लगा सकते हैं। आप ताला तोड़ने की बात तो छोड़िए, अगर घर वाले की मर्जी के खिलाफ ताले के सामने से भी गुजरेंगे तो अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। लेजर के जरिए ताले में ऐसा सिस्टम लगाया गया है जो बिना अनुमति घर में किसी के घुस जाने पर अलार्म बजा देता है। इसमें सेंसर द्वारा कनेक्ट किया जाता है लेजर लाइट का, और आप उससे क्या कीजिए, एक बार कनेक्ट कर दीजिएगा तो उसके बाद जो है उस सेंसर को ही क्रॉस करेगा तो उसके बाद ये पुलिस को ऑटोमेटिक कॉल कर देगा। या आप चाहिएगा सेंसर के थ्रू आप हम अलार्म ऑन करें तो यानी सेंसर थ्रू यानी कोई क्रॉस करेगा आपके गेट से होके तो आपका जो है ये अलार्म अलर्ट ऑन हो जाएगा और आपको इन्फॉर्म कर देगा। चारू जैसे गरीबी में दमकते सितारे की तरह है, जिसका आइडिया हर किसी के चेहरे पर खुशी ला सकता है, घर की हिफाजत का एक भरोसेमंद पहरेदार दे सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।